दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, केपटाउन के मैदान पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के आगे अफ्रीका की पूरी टीम ने घुटने टेक दिए। पहले सेशन में आज जहां अफ्रीका को शर्मनाक तरीके से ऑल आउट किया, तो फिर घातक गेंदबाजी के बाद हिटमैन और विराट कोहली के बल्ले ने दहाड़ लगाते हुए पहले दिन ही टीम इंडिया की जीत की दास्तान लिख दी है। तो आखिरकार कैसे सिराज के पंजे में फंसी अफ्रीका की टीम, हिटमैन और विराट कोहली ने कैसे अफ्रीका के जले पर नमक छिड़कते हुए उन्हें पहले दिन ही मैच से बाहर फेंक दिया। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट, भारत की कातिलाना गेंदबाजी के साथ विस्फोटक बल्लेबाजी का शानदार नजारा तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और सिराज में कौन है मैच का रियल हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत और साउथ अफ्रीका केपटाउन के मैदान पर आमने सामने उतरे। दोनों टीमों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले हैं। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करके मैदान पर एडन मार्करम ने गिल के साथ उतरकर दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जसप्रीत बुमराह अपनी गेंदबाजी से दबाव बनाकर अफ्रीका के ऊपर रखे हुए थे, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने पहले एडन मार्करम को चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर स्लिप में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम को पहला झटका दिला दिया। भारतीय खेमा पूरी तरह से झूम उठी। मैदान पर खिलाड़ी भी खूब जश्न मना रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज कहां रुकने वाले थे। उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए छठवें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए डीन एल्गर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को शुरुआत में ही 2 विकेट मिल गए। अफ्रीका को 8 रनों के स्कोर पर 2 बड़े झटके लग गए। भारतीय टीम पूरी तरह से अफ्रीका पर हावी हो गई। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी देखकर अफ्रीका टीम के भी पसीने छूट शुरू हो गए। यहां तक कि ड्रेसिंग रूम में बैठे अफ्रीकी खिलाड़ी भी हैरान थे। मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी देखकर दूसरे टेस्ट में मोहम्मद सिराज अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। उनकी गेंद अफ्रीकी बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। अब साउथ अफ्रीका की टीम की पारी को संभालने के लिए मैदान पर टोनी द जॉर्जी और ट्रिस्टन स्टब्स आ गए। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज भारतीय गेंदबाज अलग फॉर्म में मैदान पर उतरे हुए थे। वो अफ्रीका गेंदबाजों को टिकने नहीं दे रहे थे। टीम के लिए 9 ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादू और कातिलाना गेंदबाजी से तीसरी गेंद पर ही ट्रिस्टन स्टब्स को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरा विकेट मिल गया। वहीं अफ्रीका की टीम लुढ़कती हुई नजर आने लगी। अफ्रीका के 3 बल्लेबाज केवल 11 रन के स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे। भारतीय टीम पूरी तरह से इस मैच में पकड़ बनाए हुई थी। अब टोनी द जॉर्जी के साथ देने के लिए मैदान पर डेविड बेडिंगम आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी, लेकिन टीम के लिए 10वां ओवर फेंकने आए। एक बार फिर मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दूसरी गेंद पर इस बार टोनी द जॉर्जी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अफ्रीका की टीम पत्तों की तरह झड़ रही थी। 15 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी देखकर अफ्रीका की टीम के सभी खिलाड़ियों के रोंगटे खड़े हो गए थे। सिराज ने अब तक कुल 3 विकेट अपने नाम किए थे। किसी भी बल्लेबाज को मैदान पर टिकने का मौका दे रहे थे। अब डेविड बडिंगम का साथ देने के लिए मैदान पर कायली वेरेनी आ गए, लेकिन अफ्रीका टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। कप्तान एल्गर को पहले बैटिंग करने का डिसीजन पूरी तरह से गलत रहा। अभी तक अफ्रीका का कोई बल्लेबाज 5 रन तक नहीं बना सका था। सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे अफ्रीका के सभी बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। अफ्रीका की टीम 10 ओवर में केवल 15 रन बना सकी थी और 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन मोहम्मद सिराज आज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने एक बार फिर टीम के लिए 16वां ओवर लेकर आए और दूसरी गेंद पर डेविड बडिंगम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इसी के साथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। डेविड बडिंगम केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मोहम्मद सिराज को 4 विकेट मिल गए। मोहम्मद सिराज अपने 5वें विकेट के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते थे। इस ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को जॉनसन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर 5 विकेट अपने नाम किए। अफ्रीका के 6 बल्लेबाज केवल 34 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद भी मोहम्मद सिराज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लंबे समय के बाद मैदान पर टिके हुए कायली वेरियनी को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ मोहम्मद सिराज को 6वां विकेट मिल गया। भारतीय टीम पूरी तरह से मैच में हावी थी। मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे केशव महाराज को मुकेश कुमार ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अफ्रीका के 8 बल्लेबाज केवल 46 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। अंत में 2 विकेट जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार ने लेकर अफ्रीका की टीम को पहले सेशन में 55 रनों के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। ये लम्हा देखकर तो हर कोई खुशी से झूम रहा था। अफ्रीका के द्वारा दिए गए पहले इनिंग में रन को चेस करने के लिए मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। यशस्वी जायसवाल तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रबाड़ा के अपना विकेट गवा बैठे और बिना खाता खोले पवेलियन लौट के भारतीय टीम को 17 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर शुभमन गिल आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। रोहित शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, वहीं उनके साथ
शुभमन गिल भी भरपूर निभा रहे थे। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर बर्गर को शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया का 50 रन पूरा कर दिया। रोहित शर्मा बेहद तेजी से रन बना रहे थे, इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 58 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन रोहित शर्मा ज्यादा देर तक फिर मैदान पर टिक नहीं सके। 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर बर्गर के शिकार हो गए, 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 72 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने विराट कोहली आए, वो गिल का भरपूर साथ निभा रहे थे। शुभमन गिल और विराट कोहली टीम इंडिया की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे और रन को भी आगे बढ़ा रहे थे। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। साथ ही साथ दोनों खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन 21 ओवर फेंकने के बाद आए बर्गर ने अपनी घातक गेंदबाजी से शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 105 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके, बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, वो भी बर्गर के शिकार हो गए। टी ब्रेक तक भारतीय टीम का स्कोर 111 रन 4 विकेट पर हो चुका था। भारतीय टीम 56 रनों की लीड अफ्रीका के सामने दे चुकी थी। टी ब्रेक के बाद विराट कोहली बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। रबाड़ा को चौके और छक्कों से स्वागत किया। भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते अपने अर्धशतक के करीब आ गए। वहीं दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों के पार भी पहुंचा दिया, लेकिन राहुल एक छोटी सी गलती कर बैठे। 34वें ओवर फेंकने आए लुंगी एंग्री की पहली गेंद पर अपना विकेट गवा बैठे और टीम इंडिया को 5वां झटका लग गया। लेकिन इसके बाद मैदान पर आते रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम को पहला झटका दिला दिया। भारतीय खेमा पूरी तरह से झूम उठा। मैदान पर खिलाड़ी भी खूब जश्न मना रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज कहां रुकने वाले थे। उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए डीन एल्गर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को शुरुआत में 2 विकेट मिल गए। अफ्रीका को 8 रनों के स्कोर पर 2 बड़े झटके लग गए। भारतीय टीम पूरी तरह से अफ्रीका पर हावी हो गई। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी देखकर अफ्रीका टीम के भी पसीने छूटने शुरू हो गए। यहां तक कि ड्रेसिंग रूम में बैठे अफ्रीकी खिलाड़ी भी हैरान थे। मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी देखकर दूसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। उनकी गेंद अफ्रीकी बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। अब साउथ अफ्रीका की टीम की पारी को संभालने के लिए मैदान पर टोनी द जॉर्जी और ट्रिस्टन स्टब्स आ गए। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज भारतीय गेंदबाज अलग फॉर्म में मैदान पर उतरे हुए थे। वो अफ्रीकी गेंदबाजों को टिकने नहीं दे रहे थे। टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादू और कातिलाना गेंदबाजी से तीसरे गेंद पर ही ट्रिस्टन स्टब्स को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरे विकेट मिल गया। वहीं अफ्रीका की टीम लुढ़कती हुई नजर आने लगी। अफ्रीका के 3 बल्लेबाज केवल 11 रनों के स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे। भारतीय टीम पूरी तरह से इस मैच में पकड़ बना चुकी थी। अब टोनी द जॉर्जी का साथ देने के लिए मैदान पर डेविड बेडिंघम आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी, लेकिन टीम के लिए 10वां ओवर फेंकने आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दूसरी ही गेंद पर इस बार टोनी द जॉर्जी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अफ्रीका की टीम पत्तों की तरह झड़ रही थी। 15 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी देखकर अफ्रीका टीम के सभी खिलाड़ियों के रोंगटे खड़े हो गए थे। सिराज ने अब तक कुल 3 विकेट अपने नाम किए थे। किसी भी बल्लेबाज को मैदान पर टिकने का मौका नहीं दे रहे थे। अब डेविड बेडिंघम का साथ देने के लिए मैदान पर कायली वेरियनी आ गए, लेकिन अफ्रीका टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। कप्तान अलगर का पहले बैटिंग करने का डिसीजन पूरी तरह से गलत रहा। अभी तक अफ्रीका को कोई भी बल्लेबाज 5 रन तक नहीं बना सका था। सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे अफ्रीका के सभी बल्लेबाज घुटने टेक गए। अफ्रीका की टीम 10 ओवर में केवल 15 रन बना सकी थी और 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय गेंदबाज इस मैच में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। शुरुआती ओवरों से ही अफ्रीका टीम की कमर तोड़ने पर लगे हुए थे। बुमराह और सिराज की गेंदबाजी देखकर तो रोहित शर्मा और विराट कोहली भी हैरान थे। इन दोनों गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपना अफ्रीका की धरती पर तहलका मचा दिया। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी अफ्रीकी बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। सभी खिलाड़ी बाल बाल बच रहे थे। वो बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा इन दोनों गेंदबाजों की गेंदबाजी देखकर बेहद खुश नजर आ रहे थे। अफ्रीका के बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष कर रहे थे। उनके बल्ले से रन निकालना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। भारत के लिए लगातार मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे। अफ्रीका के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। मोहम्मद सिराज लगातार अपनी खतरनाक गेंद से अफ्रीका के बल्लेबाजों को हैरान कर रहे थे। मैदान पर डेविड बेडिंघम 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं कायली वेरियनी केवल 4 रन बनाकर मैदान पर संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अफ्रीका के कोई भी बल्लेबाज दोस्तों केपटाउन के मैदान पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के आगे अफ्रीका की पूरी टीम ने घुटने टेक दिए। पहले सेशन में आज जहां अफ्रीका को शर्मनाक तरीके से ऑल आउट किया, तो फिर घातक गेंदबाजी के बाद हिटमैन और विराट कोहली के बल्ले ने दहाड़ लगाते हुए पहले दिन टीम इंडिया की
जीत की दास्तान लिख दी है। तो आखिरकार कैसे सिराज के पंजे में फंसी अफ्रीका की टीम? हिटमैन और विराट कोहली ने कैसे अफ्रीका के जले पर नमक छिड़कते हुए उन्हें पहले दिन ही मैच से बाहर फेंक दिया? दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट, भारत की कातिलाना गेंदबाजी के साथ विस्फोटक बल्लेबाजी का शानदार नजारा तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और सिराज में कौन है मैच का रियल हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत और साउथ अफ्रीका केप टाउन के मैदान पर आमने सामने उतरे। दोनों टीमों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले हैं। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करके मैदान पर एडन मार्करम ने गिल के साथ उतरकर दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। जसप्रीत बुमराह अपनी गेंदबाजी से दबाव बनाकर अफ्रीका के ऊपर रखे हुए थे, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने पहले एडन मार्करम को चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर स्लिप में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारतीय टीम को पहला झटका दिला दिया। भारतीय खेमा पूरी तरह से झूम उठी। मैदान पर खिलाड़ी भी खूब जश्न मना रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज कहां रुकने वाले थे। उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए छठवें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए डीन एल्गर को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को शुरुआत में ही 2 विकेट मिल गए। अफ्रीका को 8 रनों के स्कोर पर 2 बड़े झटके लग गए। भारतीय टीम पूरी तरह से अफ्रीका पर हावी हो गई। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी देखकर अफ्रीका टीम के भी पसीने छूट हो गए। यहां तक कि ड्रेसिंग रूम में बैठे अफ्रीकी खिलाड़ी भी हैरान थे। मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी देखकर दूसरे टेस्ट में मोहम्मद सिराज अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। उनकी गेंद अफ्रीकी बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। अब साउथ अफ्रीका की टीम की पारी को संभालने के लिए मैदान पर टोनी द जॉर्जी और ट्रिस्टन स्टब्स आ गए। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज भारतीय गेंदबाज अलग फॉर्म में मैदान पर उतरे हुए थे। वो अफ्रीका गेंदबाजों को टिकने नहीं दे रहे थे। टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादू और कातिलाना गेंदबाजी से तीसरी गेंद पर ही ट्रिस्टन स्टब्स को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरा विकेट मिल गया। वहीं अफ्रीका की टीम लुढ़कती हुई नजर आने लगी। अफ्रीका के 3 बल्लेबाज केवल 11 रन के स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे। भारतीय टीम पूरी तरह से इस मैच में पकड़ बनाए हुई थी। अब टोनी द जॉर्जी का साथ देने के लिए मैदान पर डेविड बेडिंगम आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी, लेकिन टीम के लिए 10वां ओवर फेंकने आए। एक बार फिर मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दूसरी गेंद पर इस बार टोनी द जॉर्जी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अफ्रीका की टीम पत्तों की तरह झड़ रही थी। 15 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी देखकर अफ्रीका की टीम के सभी खिलाड़ियों के रोंगटे खड़े हो गए थे। सिराज ने अब तक कुल 3 विकेट अपने नाम किए थे। किसी भी बल्लेबाज को मैदान पर टिकने का मौका दे रहे थे। अब डेविड बेडिंगम का साथ देने के लिए मैदान पर कायली वेरेनी आ गए, लेकिन अफ्रीका टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। कप्तान एल्गर को पहले बैटिंग करने का डिसीजन पूरी तरह से गलत रहा। अभी तक अफ्रीका का कोई बल्लेबाज 5 रन तक नहीं बना सका था। सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे अफ्रीका के सभी बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। अफ्रीका की टीम 10 ओवर में केवल 15 रन बना सकी थी और 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन मोहम्मद सिराज आज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने एक बार फिर टीम के लिए 16वां ओवर लेकर आए और दूसरी गेंद पर डेविड बेडिंगम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इसी के साथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। डेविड बेडिंगम केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मोहम्मद सिराज को 4 विकेट मिल गए। मोहम्मद सिराज अपने 5वें विकेट के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते थे। इस ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को जॉनसन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर 5 विकेट अपने नाम किए। अफ्रीका के 6 बल्लेबाज केवल 34 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद भी मोहम्मद सिराज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लंबे समय के बाद मैदान पर टिके हुए कायली वेरियनी को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ मोहम्मद सिराज को 6वां विकेट मिल गया। भारतीय टीम पूरी तरह से मैच में हावी थी। मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे केशव महाराज को मुकेश कुमार ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अफ्रीका के 8 बल्लेबाज केवल 46 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। अंत में 2 विकेट जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार ने लेकर अफ्रीका की टीम को पहले सेशन में 55 रनों के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। ये लम्हा देखकर तो हर कोई खुशी से झूम रहा था। अफ्रीका के द्वारा दिए गए पहले इनिंग में रन को चेस करने के लिए मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। यशस्वी जायसवाल तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रबाड़ा के अपना विकेट गंवा बैठे और बिना खाता खोले पवेलियन लौट के भारतीय टीम को 17 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर शुभमन गिल आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। रोहित शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, वहीं उनके साथ शुभमन गिल भी भरपूर निभा रहे थे। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर बर्गर को शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया का 50 रन पूरा कर दिया। रोहित शर्मा बेहद तेजी से रन बना रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 58 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन रोहित शर्मा ज्यादा देर तक फिर मैदान पर टिक नहीं सके। 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर बर्गर के शिकार हो गए। 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 72 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने विराट कोहली आए। वो गिल का भरपूर साथ निभा रहे थे।
शुभमन गिल और विराट कोहली टीम इंडिया की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे और रन को भी आगे बढ़ा रहे थे। देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। साथ ही साथ दोनों खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन 21 ओवर फेंकने के बाद आए बर्गर ने अपनी घातक गेंदबाजी से शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 105 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, वो भी बर्गर के शिकार हो गए। टी ब्रेक तक भारतीय टीम का स्कोर 111 रन 4 विकेट पर हो चुका था। भारतीय टीम 56 रनों की लीड अफ्रीका के सामने दे चुकी थी। टी ब्रेक के बाद विराट कोहली बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। रबाड़ा को चौके और छक्कों से स्वागत किया। भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते अपने अर्धशतक के करीब आ गए। वहीं दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों के पार भी पहुंचा दिया, लेकिन राहुल एक छोटी सी गलती कर बैठे। 34वें ओवर फेंकने आए लुंगी एंग्री की पहली गेंद पर अपना विकेट गवा बैठे और टीम इंडिया को 5वां झटका लग गया। लेकिन इसके बाद मैदान पर आते रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी का नजारा